एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो आज मैं देखने वाली हूँ केवड़िया जैन शताब्दी लग्जरियस जो कि ग्लास कोच होने वाली है। और इस वीडियो को आज हम देखेंगे और देखते हैं कि ये ग्लास कोच बेसिकली कैसी होती है। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि आपको न्यू वीडियोस जो है वो मिलती रहें। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं हूं फिलहाल अहमदाबाद में, जिसे आप लोग प्यार से अहमदाबाद भी कहते हैं, जो कि गुजरात की भावी राजधानी रह चुकी है। आज हम लोग जा रहे हैं केवड़िया की ओर, ताकि हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी को देख सकें। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रहे और जिनके योगदान से हमारा भारत यूनाइटेड हुआ, सभी स्टेट यूनाइटेड हुए। इसलिए उस स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से ओपन किया गया है 2018 में। और जब से रेल कनेक्टिविटी मिली है अभी जनवरी महीने में 2021 में, तो जनशताब्दी जो हमारी है ये एक स्पेशल ट्रेन है, क्योंकि इसमें विस्टाडोम का कोच लगता है, जिसका आज रिव्यू करेंगे हम लोग। और ये जर्नी आप लोग मेरे साथ एंजॉय करने वाले हैं केवड़िया तक। फिलहाल अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के बारे में आप लोग को बताऊं तो 12 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। अहमदाबाद से कई रूट गए हुए हैं, जैसे सोमनाथ की ओर, अजमेर की ओर, जोधपुर की ओर। ये जो मारवाड़ वाली लाइन है यही आगे जाके कई रूट्स में डिवाइड हो जाती है। और हम लोग जिससे आए थे यशवंतपुर बीकानेर एक्सप्रेस से, वो मुंबई वडोदरा लाइन होते हुए अहमदाबाद आई थी दोस्तों। विस्टाडोम कोच की सबसे पहली खास बात देख सकते हो आप, ग्लास का पीछे यहाँ हमारा लोकोमोटिव ट्रेन से लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ये है ट्रेन का नॉर्मल एसी चेयर कार, जो आप लोगों ने शताब्दी ट्रेन में भी देखा होगा। और इसका जो किराया है वो है 395 रुपीज़ अहमदाबाद से केवड़िया तक। चलिए आपको अब मैं दिखाता हूँ ट्रेन का एग्जीक्यूटिव क्लास। और दोस्तों यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव क्लास, जिसका फेयर आपको पड़ेगा 885 रुपीज़, जो कि विस्टाडोम के कोच के बराबर ही है। पर आप अंतर यहाँ पे देख सकते हैं, विस्टाडोम में आपको रूफ में भी ग्लासेस देखने को मिलते हैं और विंडोज़ थोड़ी बड़ी देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये शताब्दी ट्रेन का फर्स्ट क्लास यानी एग्जीक्यूटिव क्लास है, जिसे आज इस ट्रेन में यूज़ किया जा रहा है। और जो विस्टाडोम कोचेस हैं उनको तो आपने देखा ही है दोस्तों। तो ये है ट्रेन का सेकंड सीटिंग, जिसका किराया आपको पड़ेगा 120 रुपीज़, जो कि फ़िलहाल आज की जर्नी में काफ़ी हद तक खाली ही है। और ये आपको करंट में भी सारे क्लासेस ट्रेन में अभी खाली मिल जाते हैं, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे के दिन दोस्तों। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने भीम लोकोमोटिव देखा था, और ये है भारत की यंग जनरेशन का डीजल लोकोमोटिव WDG 4G। तो दोस्तों यहाँ पे हमें चलने का सिग्नल जो है मिल चुका है, और निर्धारित समय यानी 7:55 पे अब हम लोग चलने के लिए तैयार हैं।
यहाँ पे हमारी जो सफ़र है विस्टाडोम कोच में शुरू हो चुका और आप देख सकते हैं लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। सीटें वगैरह रोटेट करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है और कोच में आपको ऊपर की ओर ग्लासेस देखने को मिलते हैं। साइड में यहाँ भी आपको ग्लासेस देखने को मिलेंगे और लगेज की स्पेस नहीं बनाई गई है, वो आपको बाहर की ओर देखने को मिलती है, जो मैं अभी आपको कुछ ही समय में दिखाने वाला हूँ। फिलहाल हमारी ट्रेन ने अच्छी खासी एक्सेलरेशन अभी पकड़ ली है। तो दोस्तों विस्टाडोम का जो कोच है, इसका जो इंटीरियर है बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं। जो नेक रेस्ट है वो बहुत ही अच्छा दिया गया है। साथ में पुश बैक का जो ऑप्शन है वो भी इसमें है कि आप आराम से यहाँ पर पुश बैक करके रेस्ट कर सकते हैं। और जो विंडो है वो तो है ही काफ़ी वाइड। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो सीटें हैं रोटेट हो जाती हैं, उसके लिए यहाँ साइड पर आपको नीचे की ओर स्पेस मिलेगा, उसको आपको प्रेस करना है, उसके बाद आप इन सीटों को रोटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आप लोगों ने जो स्टेशन स्किप देखा, नडियाड जंक्शन था वो, और वहाँ से एक रूट गया है मुदासा की ओर और दूसरा नैरो गेज ट्रैक गए हुए थे, लेकिन अब वो रूट बंद हो चुका है। आप लोगों ने भी सोचा होगा कि जब अपना विस्टाडोम कोच ऐसा है, ऊपर ग्लासेस दिए गए हैं, तो लगेज स्पेस का है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे आप कोच से एंट्री लेते हो, ये बटन है, इसको आप प्रेस करोगे तो आपके जो डोर है ऑटोमेटिक खुल जाएगा। उसके बाद आप लगेज को यहाँ पर रख सकते हो, अपनी सीटों में जाके बैठ सकते हो। उससे होगा ये कि जो स्पेस है वहाँ पे पैसेंजर्स के लिए मिल जाएगा, सीट रोटेशन वगैरह, और ऊपर का जो ग्लास हुआ है वो भी ख़राब नहीं होगा। लगेज भी आपके यहाँ पे सेफ़ है, क्योंकि अंदर भी CCTV कैमरास दिए गए हैं, बाहर भी CCTV कैमरास दिए गए हैं कोच में। और जो साफ़ सफाई है काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन की गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। खैर हाल ही में नई चली है जनशताब्दी एक्सप्रेस है, देखते हैं फ्यूचर में कितना मेंटेन रह पाती है। आप और हम ही लोगों को इसे साफ़ रखना है, तो कोशिश हम लोग करेंगे कि साफ़ सुथरी बनी रहे ऐसे ही। और देखते हैं आगे की जर्नी। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन स्किप कर रही है आनंद जंक्शन और यहाँ से गोधरा की ओर भी ट्रैक गया हुआ है। और ये हाई स्पीड एक्शन आप मेरे साथ एंजॉय कर पा रहे हैं विस्टाडोम के कोच के एंडिंग एरिया से। यहाँ पे आपको अमूल की मिल्क फैक्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी, जो आनंद रेलवे स्टेशन के जस्ट बाद आती है। ये रहा अमूल का प्लांट। बहुत ही अच्छा स्पेस दिया गया है और यहाँ पे हमारे साथ एक दोस्त भी ट्रैवल कर रहे हैं। भाई कैसा लगा आपको ये फीचर जो यहाँ पे आपको ओपन ग्लास देखने को मिल रहा है? काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब एक पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है। पहली बार किसी ट्रेन में ऐसा इस रूट पे लगा है ना? विस्टाडोम कोच काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा भी है। LHB का विस्टाडोम आपको स्पेशियस लग रहा है? बिल्कुल स्पेशियस तो है ही है। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है ना यहाँ से, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोको पे राइड कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। काफ़ी कमाल का कोच बनाया है भारतीय रेलवे ने, LHB का है। खैर इससे पहले अगर बात की जाए कोंकण रूट पे दादर जनशताब्दी में, और आगे रूट में बात की जाए तो विशाखापट्टनम से भी विस्टाडोम के कोचेज आपको ICF के देखने को मिले हैं, पर LHB का ये पहला कोच है जो भारतीय रेलवे ने बनाया है और ये केवड़िया जनशताब्दी में लगाया गया है।
दोस्तों एग्जैक्टली ऑन टाइम 9:07 पर हम लोग पहुंच चुके हैं वडोदरा जंक्शन। यहाँ से एक लाइन गई हुई है रतलाम होते हुए दिल्ली की ओर और दूसरी जिससे हम आ रहे हैं अहमदाबाद की ओर से। और फाइनली हमारा अराइवल हो चुका है वडोदरा जंक्शन में बिल्कुल राइट टाइम। तो दोस्तों यहाँ हमारा डिपार्चर वडोदरा से भी हो चुका है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस 185 किलोमीटर की जर्नी में हमारी ट्रेन का बस एक हॉल्ट है, वो है वडोदरा। दबोई में हमारा रिवर्सल तो होगा, यानी हम उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे, पर वहाँ पे ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं है, बस वो एक टेक्निकल हॉल्ट है, रुकेंगे वहाँ पे, पर वहाँ से आपको टिकट्स नहीं मिलेंगे इस ट्रेन की। और यहाँ हम लोग चल चुके हैं वडोदरा से। इस जर्नी को हम कवर करने के लिए 2 आवर्स 45 मिनट्स लेने वाले हैं। फिलहाल हम लोग पार कर रहे हैं विश्वामित्री और यहाँ से हमारा जो ट्रैक है वो मुंबई लाइन से अलग हो जाता है। हम लोग अब बढ़ चले हैं केवड़िया की ओर। सामने आप जो ट्रैक देख रहे हैं ये मुंबई की ओर जाता है। ये जो नैरो गेज का आप ट्रैक देख रहे हैं ये विश्वामित्री से जम्बूसर के लिए जाने वाला ट्रैक है और यहाँ आज भी कभी कभार ट्रेनें चलाई जाती हैं। से चलने के बाद हम लोग इस रूट को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कुछ और फीचर्स भी आप लोग को मैं बता दूं जो इस कोच को और ख़ास बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सीट पे टेबल दिया हुआ है, फूड ट्रे जिसे आप कहते हैं। बहुत ही अच्छे सिस्टम इसका बनाया गया है, इसे आप आसानी से ऐसे ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे खाना पीना खा सकते हो, सारी सुविधाएँ दी गई हैं। बाद में आपको बता दूं ट्रेन में एक छोटा सा केटरिंग रूम भी बना हुआ है जहाँ से आपको चाय स्नैक्स वगैरह आइटम मिल जाएगा। अलग से फीचर्स की बात की जाए तो CCTV कैमरास दिए गए हैं, वॉशरूम अभी उसमें कोई है कि नहीं इन सब चीज़ को इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ट्रेन में आपको LCD स्क्रीन मिल जाती है जहाँ पे अपकमिंग स्टॉपेज और साथ में ट्रेन की स्पीड क्या चल रही है, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो कुल मिला के कुछ खास चीज़ें हैं, इसीलिए जो हमारा जो शेड्यूल का कोच है यूनिक है और इसका जो फेयर है बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है, एग्जीक्यूटिव के बराबर रखा गया है, वो एक अच्छी चीज़ है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी को और पहुँचते हैं दबोई। वहाँ से हमारा रिवर्सल होगा और हम उल्टे डायरेक्शन में अपनी जर्नी को पूरा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं दबोई जंक्शन और यहाँ पे हमारी ट्रेन का जो है रिवर्सल होने वाला है। और जो ये WFP7 है 37086 हमारा वडोदरा शहर का आप देख सकते हो पेंटो डाउन हो गया इसका। अब इसकी जो सर्विस है यहाँ पे समाप्त होती है, इसकी जो सर्विस है यहाँ पे समाप्त हो रही है और आगे की जो जर्नी है हमारी ट्रेन के आगे एक और लोकोमोटिव लगा हुआ है
उसके साथ हम लोग पूरी करने वाले हैं। फॉग काफ़ी ज़्यादा हो गई है जिसके कारण हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी को देख नहीं पा रहे हो। एक्चुअली हाफ जो मूर्ति है वो यहीं से दिखना शुरू हो जाती है, दभोई से ही। खैर पीछे आप देख सकते हैं हमारा विस्टाडोम कोच है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से रिवर्सल। हमारी ट्रेन अब उल्टे डायरेक्शन में यहाँ से जाने वाली है दोस्तों। तैयार कर ही रहा तो दभोई से भी हमारा डिपार्चर हो चुका है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे हमारी ट्रेन लगभग 15 मिनट रुकी थी और विस्टाडोम कोच आप देख सकते हैं इसी डायरेक्शन से अभी हम लोग आए थे जब आप लोगों ने देखा अराइवल। दोस्तों हमारी ट्रेन में अहमदाबाद से ही 2 लोकोमोटिव लगा करके भेजे गए थे ताकि जो रिवर्सल वगैरह का टाइम है वो वेस्ट ना हो। और दभोई में एक लोकोमोटिव को ऑफ कर दिया गया और दूसरे लोकोमोटिव के साथ जो हमारी ये जर्नी है ये कंटिन्यू हो रही है। मैं आपको दिखाऊंगा अहमदाबाद से आने वाली लाइन भी जो कि वडोदरा के रास्ते हम यहाँ तक पहुँचती है और स्ट्रेट लाइन में हम लोग बढ़ जाएंगे जो कि केवड़िया की ओर जाती है, जो कि हमारी ट्रेन का लास्ट स्टॉप भी है। यही लाइन वडोदरा होते हुए अहमदाबाद की ओर जाती है। तो दोस्तों मात्र 8 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं केवड़िया और इस जर्नी में उम्मीद करता हूं आप लोग को मेरे साथ मज़ा आया होगा। और ये जर्नी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। केवल 3 घंटे की थी। 3 घंटे में हम लोगों ने 185 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया और जनशताब्दी एक्सप्रेस के इस विस्टाडोम कोच को एंजॉय किया। नज़ारे थे बहुत ही खूबसूरत थे। आपको बेस्ट चीज़ क्या लगी इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और यहाँ हैं हमारे दोस्त जिन्होंने आज हमारे साथ यात्रा की है। तो बस भाई एक शब्द में क्या कहना चाहोगे, कैसी थी जर्नी? A1 जर्नी EV1 कोच में। तो मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा उन्हें इस जर्नी में कैसा लगा जो मेरे साथ यात्रा कर रहे थे। सबको मज़ा आया विस्टाडोम के इस कोच में यात्रा करके। ओपन रूफ मतलब ग्लास वाले व्यू, ऐसा लगा जैसे फ्लाइट पे यात्रा कर रहे हो, वो भी ओपन विंडो वाली फ़्लाइट। ट्रेन भी काफ़ी बढ़िया चली, तेज़ चली। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे जल्दी से और ढेर सारी आने वाली जर्नीज़ में, ट्रेन रिव्यूज़ में। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। वाह अमेजिंग यार, इस तरह की ट्रेन्स बहुत कम मैंने देखी हैं, बट भारत में अक्सर मैंने ये ट्रेन्स, मेरे लिए तो आम हो गया अगर भारत में देखने के लिए कहा जाए तो भारत में मैंने अक्सर इस तरह की ट्रेन्स जो है वो देखी हैं। और ये कोई नई बात नहीं है इंडियन लोगों के लिए और स्पेशली हम सब के लिए जो लोग इंडियन वीडियोस देखते हैं। बट अगर हम बात करते हैं नॉर्मल डेज की तो मैंने इस तरह की कभी भी इस तरह की ट्रेन्स नहीं देखी हैं। इतने बड़े बड़े ग्लासेस के साथ, ग्लास विंडो के साथ और ऊपर से रूफ जो है वो भी इस तरह से ग्लास हो। सो सीरियसली मज़ा आ गया इस वीडियो को देखकर। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया की जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके लिहाज से जो रेल के सफ़र को करते हैं, और रेल का सफ़र आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सस्ते के साथ साथ अगर हम एक्सपेंसिव बोलें तो ट्रेन का सफ़र जहाज से भी महंगा भी है। ऐसी बात भी है कि इंडियन जो ट्रेन्स हैं, अगर हम उसमें लग्जरियस ट्रेन की बात करते हैं, जो कि लग्जरियस ट्रेन में बहुत सारी ट्रेन्स आ जाती हैं जो कि टूरिस्ट के लिए भी होती हैं, जो जिनकी प्राइसेस जो हैं वो लाखों में होती हैं। सो उसकी तो मैं खैर बात ही नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस भी होती हैं। जिस तरह की अमाउंट होती है उस तरह की उसमें सहूलतें भी होती हैं। तो खैर हम बात करते हैं इस ट्रेन की, तो ये वाली ट्रेन बहुत ही ज़बरदस्त थी और आम जनता जो पब्लिक अगर ट्रैवल करना चाहती है तो उनके लिए ये एक सस्ती कम प्राइस में बहुत ही अच्छी एक सर्विस भी है। तो मुझे इसमें सबसे अच्छा क्या लगा तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इसका सीट का जो सिस्टम है, सीट का कलर कॉम्बिनेशन और इसका जो नीचे फ्लोर टाइप जो बना हुआ है
कॉम्बिनेशन वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अलावा मतलब सीट्स कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, वो तो दूसरी ट्रेन में भी होता है। तो दूसरी ट्रेन का भी अच्छा सिस्टम होता है, जैसे कि इसका ब्लू कलर भी था, इसमें रेड कलर भी था। और अगर हम बात करते हैं, ये रोटेट भी होती है। रोटेट तो ट्रेन 18 भी होती है, लेकिन यह है कि इनकी ज़्यादातर ट्रेन्स जो हैं उसकी ये वाली सर्विस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब ट्रेन 18 की अगर हम बात करते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उसकी भी सीट्स जो है वो रोटेट हो जाती हैं, आप अगर उसको मूव करना चाहें तो मूव हो जाती हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो खैर इस तरह की बड़ी ग्लास विंडोज़ के साथ ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और मैं हमेशा से जब भी कोई ट्रेन देखती हूँ इंडिया की, तो उसकी मैं फ़ैन हो जाती हूँ, बिकॉज इस तरह की ट्रेन्स को अगर हम ट्रैवल करने का सोचें तो वो एक इमेजिनेशन होता है या एक ड्रीम होता है। क्योंकि मैंने जहाँ तक अभी तक ट्रैवल किया है, जहाँ हमारे पास जो लग्जरियस ट्रेन अगर हम कहें तो खैर लग्जरियस ट्रेन तो कोई भी नहीं है, लेकिन यह है कि सबसे अच्छी ट्रेन हमारी कहलाती है ग्रीन लाइन, जो कि ग्रीन लाइन की ये है कि उसकी कॉस्ट 7,000-8,000 की अमाउंट में आती है कराची टू इस्लामाबाद। बट उसमें जो प्राइस होती है बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली सर्विसेज इतनी खास होती नहीं है। बट ये है कि इस तरह की ट्रेन जो कि इनकी तो प्राइसेस भी बहुत कम है इंडियन ट्रेन की, और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, इजीली लोग अफोर्ड कर लेते हैं, और साथ में इनमें खाना जो है वो बहुत अच्छे से कवर करके दिया जाता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो खैर इस तरह की सर्विसेज जो हैं हमें हमारी कंट्री में भी माइट भी होनी चाहिए, माइट भी नहीं बल्कि 100% होनी चाहिए, बट पता नहीं कब होंगी, आई डोंट नो। तो मैं इसमें यही कहूँगी कि यार ओवरऑल वीडियो में जो इन्होंने दिखाया है, सारा कुछ दिखाया है, वो बहुत अच्छा लगा। और ट्रेन का जो लगेज का सिस्टम था, वो मैं सोच रही थी कि लगेज का सिस्टम कैसा होगा, मतलब कि उन्होंने बाहर ही बनाया हुआ है, लेकिन अगर सामान जैसे कि कोई जल्दी जल्दी में कोई सामान उठाकर ले जाए तो वो वाला सिस्टम मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था कि मतलब कि इस तरह का सिस्टम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ये जो सामान है अगर वहां से कोई उठा के ले गया, सोचो अगर आपका सामान ले गया कोई उठाकर और फिर आप कैमरा सर्च करोगे, कैमरे में कैसे पता चलेगा ये वाला बंदा जो है उसको वो कहाँ पर रहता है, क्या होगा सारा सिस्टम। तो ये सारी चीजें हैं। वैसे खैर उन लोगों ने सोच के ही कुछ ना कुछ बनाया होगा, सो आप प्लीज नेगेटिव मत सोचिएगा। ये एक मेरे माइंड में सवाल था, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो खैर ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, नो डाउट, बहुत ही ज़बरदस्त। और अगर हम ट्रेन का व्यू की बात करें तो ट्रेन से जो व्यू नज़र आ रहा था वो बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि मैंने इस तरह की ट्रेन कभी नहीं देखी कि जिससे आपका ट्रेन का इंजन तक नज़र आ रहा हो। तो ये वाला सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा है। सो आपको कैसा लगा है ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो आई वाज थिंकिंग कि हमें स्टैचू जो है सरदार वल्लभ भाई का हमें देखने को मिलेगा, तो वो खैर इस वीडियो में तो नहीं दिखाया, माइट भी इन्होंने 2 वीडियो में कवर करने का कोशिश किया होगा। बट ये है कि हम देखेंगे, उनकी वीडियो भी देखेंगे अलग से। काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझसे लिंक भी शेयर किए हैं, सो डेफिनेटली हम उस वीडियो को भी देखने वाले हैं। एनीवेज ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, स्टेशंस मुझे यहाँ के बहुत अच्छे लगे, और सबसे 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 बेस्ट जो चीज़ मुझे इसमें मैंने नोट की है वो मुझे लगी है यहाँ की जो इंडियन ट्रेन्स है बेसिकली वो टोटली जो है वो इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक से मुझे याद आया कि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप मतलब मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी, मेरे ख्याल से मैंने टेस्ला कार पर बनाई थी ना, तो इंडिया में आ रही है, वर्ल्ड अफेयर से वीडियो थी। तो उस वीडियो में उन लोगों ने मैंने ना इलेक्ट्रॉनिक कह दिया, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट में लिख दिया यार दीदी ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये इलेक्ट्रिक है। सो बाद में मैंने जब कमेंट रीड किए तो मुझे इतनी हंसी भी आई और मैं कंफ्यूज भी हो गई कि यार मैं वर्ड सोच कर क्यों नहीं बोलती ना। तो खैर अब वो बोल दिया तो यार बोल दिया, मैं क्या कर सकती हूँ, कभी कभी इस तरह के भी भंड हो जाते हैं। सो आप लोग भी बहुत होशियार है, पकड़ लेते हैं इस तरह की मिस्टेक्स। चले कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आप लोग इस तरह की मिस्टेक्स पकड़ते हैं, चाहे गलती से बोलती हूँ, चाहे वो जानबूझ के बोलती हूँ, चाहे वो सही से बोलती हूँ, बट आप लोग उसको करेक्ट करते हैं, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपको ये ट्रेन कैसी लगी है। सो
यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज मी साइमा पीरज़ादा। बाय बाय।